Students, and today we are going to study your class 9th chapter number 9, and the name of the chapter is Grandpa Fights an Ostrich. ऑस्ट्रिच एक तरह का जो है बर्ड भी कह सकते हैं उसे, बाकी ये उड़ नहीं सकता। उसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ऑस्ट्रिच कैसा दिखाई देता है। एक कॉमिक सीन में ग्रैंडपा को फाइट करते दिखाया गया है ऑस्ट्रिच से। क्या है स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। चलिए जानते हैं कि क्या है स्टोरी के अंदर। ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच। बिफोर माई ग्रैंडफादर जॉइंड द इंडियन रेलवे ही वर्कड फॉर अ फ्यू ईयर्स ऑन द ईस्ट अफ्रीकन रेलवे। इससे पहले कि मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन रेलवे में काम करते, उन्होंने कुछ साल ईस्ट अफ्रीकन रेलवे में काम किया था। एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड ही हैड हिज नाउ फेमस एनकाउंटर विद द ऑस्ट्रिच। ये वो समय था जब उनकी एक बहुत ही फेमस लड़ाई हुई थी ऑस्ट्रिच से। ऑस्ट्रिच क्या होता है हमने चित्र में देखा। माई चाइल्डहुड वॉज फ्रिक्वेंटली इनलेवेंट बाई दिस ऑफ टोल्ड टेल ऑफ हिज। और मेरा जो बचपन है वो इसी कहानी के साथ बीता। इसका मतलब मुझे बहुत सुनाई जाती थी ये कहानी। एंड आई गिव इट हियर इन हिज ओन वर्ड्स और एज वेल एज आई कैन रिमेंबर देम। और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के शब्दों में उस कहानी को सुना रहा हूँ, या फिर वो शब्द जो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहे थे या सुनाए थे कि ये स्टोरी कैसी थी। वाइल इंगेज इन द लेइंग ऑफ अ न्यू रेलवे लाइन आई हैड अ मिरेकुलस एस्केप फ्रॉम अ ऑफुल डेथ। दादाजी कहते हैं कि जब मैं नई रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था उस वक्त मैं एस्केप यानी बच निकलना, मैं बिल्कुल मौत के जबड़े से मोहना एक डरावनी मौत से बच के बाहर आया था। आई लिव्ड इन ए स्मॉल टाउनशिप बट माई वर्क ले सम 12 माइल्स अवे। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था लेकिन उससे 12 मील दूर मेरा काम चल रहा था, यानी कि रेलवे का जो काम था वो मेरा उधर चल रहा था। एंड आई हैड टू गो टू द वर्क साइट एंड बैक ऑन हॉर्सबैक। मैं घोड़े से वहाँ पे जाता था और घोड़े से ही घर वापस आता था। वन डे माई हॉर्स हैड अ स्लाइट एक्सीडेंट। एक दिन मेरे घोड़े का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सो आई डिसाइडेड टू डू द जर्नी ऑन फुट। तो मैंने ये तय किया कि मैं पैदल पैदल वो जर्नी तय करूँगा। अ ग्रेट वॉकर इन दीज डेज, है ना। और इन दिनों मैं बहुत अच्छा वॉकर हुआ करता था। पैदल चलना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं लंबा चल लिया करता था। आई ऑल्सो न्यू ऑफ अ शॉर्टकट थ्रू द हिल्स दैट वुड सेव मी अबाउट 6 माइल्स। मुझे पहाड़ियों के रास्ते से एक शॉर्टकट भी पता था जिससे मेरे आने जाने में, क्योंकि घोड़ा नहीं था तो पहाड़ियों पे चढ़ के मैं निकल सकता था, मेरे 6 माइल्स 6 मील की दूरी मेरी बच जाएगी। दिस शॉर्टकट वेंट थ्रू एन ऑस्ट्रिच फार्म कैंप एज इट वॉज कॉल्ड। ये जो शॉर्टकट था उसके बीच में एक कैंप पड़ता था जहाँ पर ऑस्ट्रिचेस, है ना, का फॉर्म था, यानी कि वहाँ पे ऑस्ट्रिचेस रखे जाते थे और वहाँ पे उनके अंडे वगैरह निकाले जाते होंगे, जैसे कि कोई मुर्गी का फार्म हो सकता है ना, वैसे ऑस्ट्रिच फार्म था। इट वाज अ ब्रीडिंग सीज़न। ये उस समय अंडे देने का सीज़न चल रहा था, ब्रीडिंग सीज़न था। आई वॉज फेयरली फेमिलियर विद द वेज ऑफ ऑस्ट्रिचेस। मुझे ऑस्ट्रिचेस किस तरीके से बर्ताव करते हैं इस मौसम में, इस बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था। एंड न्यू दैट मेल बर्ड्स वर वेरी एग्रेसिव इन ब्रीडिंग सीज़न। और जो मेल बर्ड होता है ना, जो मेल पक्षी होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, किसी को आसपास देखने पे मार देता है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान। रेडी टू अटैक ऑन द स्लाइटियस्ट प्रोवोक्शन। कोई भी चीज़ होगी, जरा सी भी उसको हरकत नज़र आएगी तो वो उस पर अटैक कर देगा। बट आई ऑल्सो न्यू दैट माई डॉग वुड स्केयर अवे एनी बर्ड दैट माइट ट्राई टू अटैक मी। लेकिन मेरे पास एक कुत्ता था और मुझे अच्छे से पता था कि जो मेरा कुत्ता है वो उन्हें डरा के भगा देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिचेस कुत्तों से बहुत डरते हैं, है ना। कोई भी मुझ पर अटैक करेगा तो। स्ट्रेंज दो इट मे सीम इवन द बिगेस्ट ऑस्ट्रिचेस एंड सम ऑफ देम ग्रो टू हाइट ऑफ 9 feet विल्ड रन फास्टर देन अ रेस हॉर्स एट द साइट इवन स्मॉलर डॉग। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि एक छोटा कुत्ता भी होता था ना, तो उसको देख के 9 फीट का जो ऑस्ट्रिच है वो भी भाग जाता था। आई फेल्ट क्वाइट सेफ इन द कंपनी ऑफ माई डॉग। मुझे जब तक मेरा कुत्ता साथ था तो मैं बिल्कुल सेफ फील कर रहा था कि मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, खासकर ऑस्ट्रिचेस तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा कुत्ता मेरे साथ में है। अ मॉन्ग्रेल हु हैड अडॉप्टेड मी सम 2 months प्रीवियसली, है ना। मैंने एक प्रजाति का कुत्ता जो मैंने 2 महीने आके आसपास ही पहले ही लिया था। ऑन अराइवल एट द कैम्प आई क्लाइम थ्रू द वायर फेंसिंग। मैं उस कैम्प के आसपास जब पहुंचा तो मैंने एक वायर की फेंसिंग लगी हुई थी, वहाँ पे तार लगे हुए थे, है ना, वो तारों को पार किया। कीपिंग अ गुड लुक आउट, आसपास अच्छे से देखा मैंने, है ना। डोज अक्रॉस द ओपन स्पेसेस बिटवीन द थॉर्न ब्रुशेस। और जो
कांटों वाली झाड़ियाँ थी उसके पास के इलाके से, है ना, बिल्कुल डॉज करता हुआ और देखता हुआ कि कोई आ तो नहीं रहा है आसपास, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, मैं निकलने लगा। नाउ एंड देन आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द बर्ड्स फीडिंग सम डिस्टेंस अवे। मुझे थोड़ी दूर पे वो पक्षी दिखाई दे रहे थे, है ना, वो अपने बच्चों को खिला रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे, है ना, कुछ दूरी पे थे वो मुझसे और उनको खिलाया जा रहा था खाना। आई हैड गॉन अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द फेंसिंग व्हेन अब स्टार्टेड अ हेयर, है ना, तो बिल्कुल जैसे कोई एक खरगोश निकलता है वहाँ से, है ना, वो वहाँ से एक खरगोश निकला झाड़ियों के बीच में से और मेरा कुत्ता उसके पीछे हो लिया और मैं आधी मील दूरी तक आ गया था। तो जैसे ही खरगोश दिखाई दिया, इन एन इंस्टेंट माई डॉग गेव चेस, मेरे कुत्ते ने उस खरगोश का पीछा चालू कर दिया। आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक इवन दो आई न्यू इट वॉज होपलेस। मैंने अपने कुत्ते को बहुत बुलाने की कोशिश की मगर मुझे पता था ये होपलेस बात है, नाउम्मीदी बात है, कुत्ता तो लग गया खरगोश के पीछे। चेसिंग हेयर्स वॉज द डॉग्स पैशन, खरगोश का पीछा करना कुत्तों का पैशन हुआ करता है। आई डोंट नो वेदर इट वॉज द डॉग्स बार्क और माई ऑन शाउटिंग बट वॉट आई वॉज मोस्ट एंजियस टू अवॉइड इमीजिएटली हैपेंड। लेकिन मुझे नहीं पता कुत्ते की भौंकने के कारण या मेरे चिल्लाने के कारण, लेकिन जिस चीज़ को मैं इग्नोर करना चाह रहा था वो अचानक घट गई। द ऑस्ट्रिचेस वर स्टार्टलेड एंड बिगेन ड्यूरिंग टू एंड फ्रो। उनमें हड़बड़ मच गई। ऑस्ट्रिचेस ने जब कुत्ते की आवाज़ सुनी या फिर मेरी आवाज़ सुनी तो उनमें हड़बड़ मच गई। I saw a big male bird emerge from a thickest about 100 yards away। मैंने देखा कि एक जो मेल बर्ड है वो मेरी तरफ आ रहा है ना, और कुछ 100 यार्ड दूरी है था वो मुझसे, तो वो मेरी तरफ आ रहा था। He stood still, वो थोड़ी देर तक तो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। And stared me, वो मुझे घूरता रहा for a few moments, कुछ देरी तक। I stared back, मैं भी उसे घूर रहा था। Then एक्सपांडिंग हिज शॉर्ट विंग्स, उसने अपने छोटे से छोटे पंख जो होते हैं, इनके पंख होते नहीं हैं एक्चुअली, बहुत ही बड़े और ये उड़ तो बिल्कुल ही नहीं पाते हैं, है ना, उसने वो पंख आगे फैलाते हुए मुझे देखा। एंड विथ हिज टेल इरेक्ट ही केम बाउंडिंग टुवर्ड्स मी, और फिर वो बिल्कुल अपने पंखों को ऊपर करके ना पूँछ को सीधा करके सीधे मेरी तरफ दौड़ा। एज आई हैड नथिंग नॉट इवन अ स्टिक, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक लकड़ी की भी नहीं थी, विथ विश टू डिफेंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ। आई टर्न एंड रन टूवर्ड्स द फेंस, मैं पलटा और जो फेंस लगी हुई थी, जो बाड़ लगी हुई थी उसकी तरफ दौड़ा। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, लेकिन ये रेस कोई, है ना, इक्वल नहीं थी, अनइक्वल रेस थी। उसके पाँव बहुत लंबे थे, वह लंबी लंबी छलांगे मार ले रहा था, मेरे पाँव बहुत छोटे थे। वाट वर माई स्टेप्स ऑफ 2 जो है ना, और 3 जो मेरे 2 या 3 पाँव के कदम थे, है ना, उस क्रिएचर के सामने, उसके वो 16 और 20 के आसपास थे। यानी कि जो मैं 2-3 कदम उठाता था उतनी देर में तो वो 20-30 कदम उठा के आगे आ जाता था। देयर वॉज ओनली वन होप, एक ही उम्मीद थी कि मैं एक बड़ी झाड़ियों के पीछे छुप जाऊँ। ट्राई टू एल्यूड द बर्ड अंटिल हेल्प केम, और उससे कैसे तैसे बचने की कोशिश करता रहूँ जब तक मदद नहीं आ जाती। अ डॉजिंग गेम वॉज माई ओनली चांस, उसको डॉज करने का गेम जो खेलना था, उससे बचने का जो गेम खेलना था, बस वही मेरे पास एक चांस था। And so I rushed for my the nearest clump of thorn bushes and waited for my pursuer। मैं बस झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया और सोचने लगा कि कोई मदद कर दे मेरी। बस वो जो बड़ा सा बर्ड था, द ग्रेट बर्ड, वेस्टेड नो टाइम, ही वॉज इमीडिएटली अपॉन मी। उसने तो कोई समय व्यर्थ नहीं किया और बिल्कुल कूद के मेरे ऊपर आ गया। देन द स्ट्रेंजर्स एनकाउंटर टुक प्लेस, अब उसके बाद एक, है ना, आमना सामना हो गया। स्ट्रेंज था, काफ़ी अजीब था। आई डोज दिस वे एंड दैट, टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रिच डेडली किक। मैं इधर उधर बचने की कोशिश करने लगा कि मैं ऑस्ट्रिच की जो किक होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है, उससे बचने की, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऑस्ट्रिचेस किक फॉरवर्ड एंड विथ सच टेरिफिक फोर्स दैट इफ़ यू वर स्ट्रक, वो फॉरवर्ड होकर, है ना, लात मारते हैं और अगर आप उसके पाँव के नीचे आ गए, देयर यूज चिज़ल लाइक नेल्स, तो चिज़ल क्या होता है, वो जिससे ना कुरते जाते हैं ना, उसके नाखून बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। वुड कॉज यू मच डैमेज, तो आपको अच्छा खासा डैमेज, उसके जब वो पंजा मारेगा तो उसके नाखून अच्छा खासा डैमेज आपको कर सकते हैं। आई वॉज ब्रेथलेस, मेरी तो सांस ही नहीं चल रही थी। एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प, मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए। एज आई सर्कल द थॉर्न बुश, जब मैं कांटे वाली झाड़ियों के आसपास था तो मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए। माई स्ट्रेंथ वॉज एबिंग, मेरी
जो हाथ पैर है वो ठंडे पड़ रहे थे, स्ट्रेंथ धीरे हो रही थी। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, इस तरह से तो मैं कितनी देर तक संघर्ष कर पाऊँगा। आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम एग्जॉशन, और थकान के कारण मैं बिल्कुल निराश हो चुका था और सोच लिया था कि शायद अब मौत आ गई है। एज इफ़ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड सडनली डबल्ड बैक ऑन हिज कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट एट मी। जानवर भी आपकी हालत को समझ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा डरे हुए दिखते हो, थके हुए दिखते हो, तो वो और दुगनी ताकत से आप पे हमला करते हैं। वही ऑस्ट्रिच ने भी किया। विद अ डेस्परेट एफर्ट आई मैनेज टू स्टेप टू वन साइड। बहुत ही है ना डेस्परेट प्रयास करके मैं कैसे तैसे तो एक तरफ हट गया उसके किक से बचने के लिए। आई डोंट नो हाउ बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन टू वन ऑन द क्रिएचर्स विंग्स क्वाइट क्लोज टू इट्स बॉडी। और उससे बचने के लिए जब मैं भी उस पर भिड़ा तो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसका एक पंख मेरे हाथ में आ चुका था। इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्रेटेंड। अब वो डर गया। ही बिगेन टू टर्न, वो पलटने लगा, और रादर वर्ड्स मूविंग राउंड एंड राउंड सो क्विकली, वो गोल गोल घूमने लगा, है ना। दैट माई फीट वर सोन स्विंगिंग आउट, और मैंने उसका पंख पकड़ रखा है, वो घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे तो पाँव है ना गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गए, है ना। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली ऑल द वाइल द ऑस्ट्रिच केप्ट ओपनिंग एंड शटिंग हिज बिग विथ लाउड स्नैप्स। वो अपनी चोंच को है ना हिला हिला के चिल्लाने लग गया वो भी। इमेजिन माई सिचुएशन एज आई क्लंग डेस्परेटली टू द विंग ऑफ द इनलार्ज बर्ड। बस मेरी एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि मैंने उसके पंख पकड़ रखा है, गोल घूम रहा है वो, और मैं उसके साथ भटक रहा हूँ, है ना। ही वॉज वर्लिंग मी राउंड एंड राउंड एज दो ही वर अ डिस्कस थ्रोअर एंड द डिस्कस, है ना। वो मुझे गोल गोल घुमा रहा था, ठीक है, ताकि मैं उसके पंख छोड़ दूँ। माई आर्म्स सून बिगेन टू एच, मेरे हाथ दुखने लगे थे, है ना, खिंचाव के कारण, क्योंकि मैंने उसका पंख पकड़ रखा था, वो मुझे खींच रहा था। एंड द स्विफ्ट एंड द कंटिन्यूस सर्कलिंग वाज मेकिंग मी डीजी, और वो जब लगातार घूम रहा था उससे मुझे भी चक्कर आना चालू हो गए थे। डीजी मतलब चक्कर आना जैसी फीलिंग आना। बट आई न्यू दैट इफ़ आई रिलैक्स माई होल्ड, लेकिन मैं समझ चुका था कि अगर मैंने उसका पंख छोड़ दिया इवन फॉर अ सेकेंड, है ना, तो जो एक दुर्भाग्य है वो मेरा वेट कर रहा है, वो मुझ पर तब हमला कर देगा। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल, बस गोल गोल घूम रहे थे हम, एक सर्कल पे घूम रहे थे। इट सीम्ड एज इफ़ दैट स्पाइटफुल बर्ड वुड नेवर टायर, और ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी तो थकेगा ही नहीं। एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर, अब मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक उसको पकड़ नहीं पाऊँगा। सडनली द ऑस्ट्रिच वेट इन टू रिवर्स, सडनली जो ऑस्ट्रिच है वो रिवर्स घूमने लग गया, रिवर्स होने लग गया। दिस अनएक्सपेक्टेड मूव मेड मी लूज माई होल्ड, और बस मेरा हाथ उसके ऊपर से, क्योंकि वो रिवर्स घुमा तो मेरा हाथ उसके ऊपर से छूट गया। एंड सो में स्प्रॉलिंग टू द ग्राउंड, और मैं बिल्कुल लुढ़कता हुआ ग्राउंड पे पड़ गया। आई लैंडेड इन अ हीप नियर द थॉर्न बुशेस, एक हीप मतलब एक ढेर लगा हुआ था कांटों की झाड़ियों के पास में, बस उस पर जाके मैं फिका गया। एंड इन इंस्टेड बिफोर आई इवन हैड टाइम टू रियलाइज़ व्हाट हैड हैपेंड, और इससे पहले कि मुझे रियलाइज़ भी होता कि हुआ क्या, जो बड़ा सा पक्षी था वो मेरे ऊपर आ गया। आई थॉट द एंड हैड कम, बस मुझे लगा कि मेरा अंत निकट है। इंस्टिंक्टिवली आई रेज माई हैंड टू प्रोटेक्ट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को बचाने के लिए इस तरह से हाथ अपने चेहरे पे रख लिया, लेकिन ऑस्ट्रिच ने स्ट्राइक नहीं किया, उसने मुझे मारा नहीं। आई मूव्ड माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया। एंड देयर स्टूड द क्रिएचर विथ 1 फुट रेस्ड, है ना, बस वहाँ पर वो 1 फुट वाले पाँव वाला, है ना, 1 फुट का जो क्रिएचर है वो सामने आ गया। रेडी टू डिलीवर अ डेडली किक, बस वो मुझे, है ना, एक लात मारने ही वाला था। वॉज द बर्ड गोइंग टू प्ले कैट एंड माउस विथ मी एंड प्रोलॉन्ग द एगोनी, वो क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, मार भी नहीं रहा है, इधर उधर भटक रहा है। एज आई वॉच फ्रेटेंड एंड फैसिनेटेड, मैं बहुत ही डरा हुआ था, मैं देख रहा था। ऑस्ट्रिच टर्न हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट, ऑस्ट्रिच ने अपना जो सर है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ाया। अ सेकेंड लेटर ही जम्प्ड बैक टर्न एंड मेड ऑफ एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। आई वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, मेरे को आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, क्यों भाग गया ये मुझे मारते मारते। टू मेक हिम बीट सो अनएक्सपेक्टेड अ रिट्रीट, है ना, कि वो आखिर क्या हुआ ऐसा कि वो भाग गया। आई सून फाउंड आउट, मुझे जल्दी पता चल गया कि वो क्यों भाग गया। मैं खुश हो गया, मैंने अपने कुत्ते की आवाज़ सुनी जो उसके ऊपर भौंक रहा था। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड मी लिकिंग माई फेस एंड हैंड्स, है ना, वो कुत्ता मेरे पास दौड़ के आ गया, मेरा चेहरा चाटने लगा, हाथ चाटने लगा। नीडलेस टू से, मैं कुछ कह नहीं सकता कि उस कुत्ते ने मेरी कैसे जान बचाई, और कुत्तों से ऑस्ट्रिचेस बहुत डरते थे, तो वो ऑस्ट्रिच भाग गया कुत्ते की वजह से।
I returned his caress most affectionately and I took good care to see that he did not leave my side. और बस उसके बाद से तो मैंने भी उसकी केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और ये पक्का किया कि वो मुझे अब ना छोड़ के जाए उस जगह से, तो कम से कम माई साइड until we were all clear of ostrich camp. इससे पहले कि हम ऑस्ट्रिच कैम्प को पार कर जाएं, है ना, वहाँ से हम भाग लिए और मैंने कुत्ते का साथ फिर अब नहीं छोड़ा. तो इस तरह से जो दादाजी हैं वो बच गए, है ना, ऑस्ट्रिच कैम्प में मरते मरते. सो इट वॉज अ स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.